हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन अपर। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपर फंक्शन को। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये कैपिटल वर्ड में आपको मैंने दिखाया है कि कैपिटल जो केसेस होते हैं, जो कैपिटल टेक्स्ट होता है, उसके लिए फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सिंटैक्स ऑफ अपर फंक्शन है इक्वल्स टू अपर और टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का मतलब यहाँ होता है जो हमारा ए टू जेड जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको हम टेक्स्ट बोलते हैं, जो हमारे सेल के अंदर लेफ्ट में अलाइन रहते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 3 तरीके से अपर का यूज़ करना सिखाऊंगा। हो सकता है पूरे यूट्यूब पे आपको एक ऐसी वीडियो ना मिले जिसमें सिर्फ एक वीडियो के अंदर ये 3 तरीके से यूज़ किसी ने बताया हो। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ अब आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ इसके कुछ यूजेस देखते हैं, इसके कुछ इस्तेमाल देखते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको, उसके आंसर दिखाना चाहूँगा। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो यूडीएफ डिस्कस किया था, 3 फंक्शंस को एक साथ लेके, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक को लेकर के। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ दी थी, साथ में कुछ नंबर दिए थे, साथ में कुछ स्पेसेस भी थे। और मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज़ एंड ब्लैंक सेल्स इन बिलो टेबल, यानी कि बिलो टेबल के अंदर आपको टेक्स्ट वैल्यूज़ पता करनी थी और ब्लैंक सेल्स पता करने थे। तो यहाँ हमने काउंट का फंक्शन लगाया है। जो लोग देखना चाहें, अपना आंसर मैच कराना चाहें, मैच करा सकते हैं। हमने एक रेंज दी है इक्वल्स टू काउंट A6 से लेकर के A16 तक। इसी तरीके से हमने यहाँ एक फॉर्मूला और लगाया, काउंट ए, जो कि स्पेस को छोड़ करके, यानी कि ब्लैंक, माफ़ कीजिएगा, जो जो कि सिर्फ ब्लैंक सेल को छोड़ करके सबको काउंट करता है, इक्वल्स टू काउंट A6 से लेकर के A16 तक, और आंसर आ रहा है 9। इसी तरीके से काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाया है, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक A6 से लेकर के A16 तक हमने रेंज दी और आंसर आ रहा है 2। तो हमने क्या किया, काउंट ए में से काउंट को माइनस कर दिया, यानी कि 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। और काउंट ब्लैंक के अंदर जो आंसर आ रहा है वो हमने ऊपर का रेफरेंस दे दिया। अब हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिपेंडेंसी को किस तरीके से ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन बन के आया है, जिसमें से अगर मैं चाहूँ तो ये सारे इनपुट हटा दूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। मेरे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरीके से मैंने इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करके अपना जो फॉर्मूला बनाया था यूडीएफ, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसके आंसर मेरा आंसर से मैच हो रहा है। प्लीज़ अपना आंसर मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि आपको सभी वीडियोस हिंदी में देखने को मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस हिंदी में देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इक्वल्स टू अपर, ये एक फंक्शन है जो कि टेक्स्ट को कैपिटल वर्ड में कर देता है। और इक्वल्स टू अपर लिखने के बाद आपको टेक्स्ट का रेफरेंस देना है, जिस किसी भी टेक्स्ट को आप अपर केस में करना चाहते हैं। इसे 5 तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे कि मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मेथड नंबर 1 वर्टिकल, मेथड नंबर 2 हॉरिजॉन्टल, मेथड नंबर 3 यूजिंग डिफरेंट सेल्स रेफरेंसेस, मेथड नंबर 4 यूजिंग डिफरेंट शीट्स सेल्स, और मेथड नंबर 5 यूजिंग ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लेकर के दिखाया है और नीचे लिखा है आपको अपर द फॉलोइंग टेक्स्ट। यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, यानी कि कोई बंदा इंटरव्यू देने आया, मान लीजिए उसने इंटरव्यू देते वक्त जब उसने फॉर्म साइन किया, एक फॉर्म उसको दिया गया और फॉर्म साइन किया, तो उसने नाम लिखते में कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो अब जो उस कंपनी की पॉलिसी थी कि भाई जो नाम होगा वो सब कैपिटल में होना चाहिए। तो जिस बंदे ने भी रजिस्टर में एंट्री करी है वो इस तरीके से नाम एंटर करके चला गया। अब जो बंदा कंप्यूटर में इसको एंटर करने जा रहा है उसके लिए थोड़ी परेशानी हुई कि भाई किस तरीके से नाम आ रहा है। मैंने सेम नाम यूज़ किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी एक एग्जाम्पल और लेकर के देखेंगे, वहाँ इसके कुछ और यूजेस देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि हमें इसको सिर्फ कैपिटल करना है। तो हमारे लिए फॉर्मूला जो है वो ये है, इक्वल्स टू अपर, मैंने यूपी लिखा है सिर्फ, इक्वल्स टू यूपी, और टैब की प्रेस की। अब ये रेफरेंस मांग रहा है टेक्स्ट का, यानी कि किस वैल्यू को मुझे अपर करना है। तो मैंने यहाँ रेफरेंस दे दिया इसको A28 का, और टैब की प्रेस की। तो ये शाम देखेंगे आप, उसने कैपिटल वर्ड में कर दिया। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, प्लस का आइकन देख रहे होंगे आप कोने पे, ताकि फॉर्मूला पूरा फिल डाउन हो जाए। इसी तरीके से मुझे अगले सेल के अंदर जा कर के उसका नाम देखना है, लास्ट नेम, जो कि लास्ट नेम को मैं अपर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इक्वल्स टू अपर, और मैंने यहाँ क्लिक करा, टैब की प्रेस कर दी।
मैं यहाँ गया और डबल क्लिक मैंने किया तो श्याम सिंह ये इस तरीके से आ गया। अब ये रजिस्टर में आराम से एंट्री हो जाएगी श्याम सिंह, कोई बड़ी बात नहीं है। परेशानी हमारे लिए तब थी जब इस तरीके से इनपुट आ रहे थे हमारे पास, किसी ने कैपिटल एम आखिर में कर दिया, किसी ने बीच में इस तरीके से कर दिया, किसी ने शुरू में कर दिया। तब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन के आ गया। तो ये बहुत यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को अपर करने के लिए, टेक्स्ट को बड़े साइज में करने के लिए। बड़े साइज नहीं कहूँगा मैं यहाँ, टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में करने के लिए फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस फंक्शन का। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल नंबर 2 है थ्रू फ्लैश फिल अपर द फॉलोइंग टेक्स्ट। हमारे पास एक्सेल 2013 और उसके बाद के जितने भी वर्जन्स आए हैं उन सब में एक फंक्शन दे दिया गया है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन दे दिया गया है, या आप ये कह लें कि एक्सेल के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि फ्लैश फिल के थ्रू भी जो आपका टेक्स्ट है उसको आप उस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस तरह से यूज़ किया जाता है मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है राम, मैंने क्या करा कैपिटल में करने के लिए, मैंने अभी कीबोर्ड से अपने कैप्स लॉक ऑन करा हुआ है, RAM राम लिखा, मैंने एंटर की प्रेस की, मैंने शिफ्ट और डाउन एरो की से अपना एक सिलेक्शन बनाया और कंट्रोल और E प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सब फ्लैश फिल के थ्रू हैं। और यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक फ्लैश फिल स्टार्ट भी हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्लैश फिल ऑप्शंस। तो फ्लैश फिल एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन नहीं कहूँगा मैं, एक यूटिलिटी दी हुई है जो कि यहाँ से आती है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ फ्लैश फिल का ऑप्शन आ रहा है। वैसे इसका जो शॉर्टकट है वो है तो Alt+H+FIF, यानी कि Alt+H मतलब होम की में जाएंगे, FI यानी कि फ्लैश फिल के लिए FI यूज़ होगा, और साथ में F प्रेस करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर F के नीचे एक लाइन लगी हुई है, यानी कि इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने कंट्रोल E आपको बता ही दिया है कि फ्लैश फिल करने के लिए कंट्रोल E यूज़ होता है। तो ये था मेथड नंबर 2। जो लोग फार्मूला लगाना नहीं जानते हैं या जो लोग फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं वो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको एक्सेल 2013 और उसके बाद में आने वाले वर्जन में ही मिलेगा। एक्सेल 2013 से पहले के जितने भी वर्जन है उसमें इसको नहीं दिया गया है। एक और मेथड देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने कुछ VBA की कोडिंग आपके लिए तैयार की हुई है। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें एक VBA का कोड जो है एडिटर में जाकर के लगाना होगा। वो कोडिंग क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कोडिंग क्या है दोस्तों, वो कोडिंग इतनी सी है, आप देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक मैंने फंक्शन बना के रखा हुआ है पहले से, फंक्शन नहीं कहूँगा मैं इसको, एक मैंने VBA का कोड बना के रखा हुआ है, जो कि जो भी आप सेल यूज़ करेंगे अपनी शीट के अंदर, जो भी रेंज यूज़ करेंगे उसमें एक शॉर्टकट लगा करके उसको अपर केस में कर देगा। तो इसको यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको ये फाइल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल ड्राइव पर, जहां आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पूरे कोड को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस कीजिए, Ctrl+C से कॉपी कीजिए, इसको मिनिमाइज कर लीजिए और VBA एडिटर में चलते हैं। तो दोस्तों VBA एडिटर में जाने का जो शॉर्टकट है वो है Alt और F11। ये हम VBA एडिटर के अंदर आ गए हैं। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो VBA का एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। तो यहाँ इसको कोडिंग को हमें यूज़ करना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर लेफ्ट में टॉप में इस तरफ टॉप से थोड़ा नीचे दिस वर्कबुक जहाँ लिखा हुआ है, मैंने राइट क्लिक करा यहाँ पर और मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा और मॉड्यूल पे क्लिक करा। यहाँ जाकर के कोडिंग लिखने के लिए आपको एक फैसिलिटी दी जाती है। फिर कोडिंग लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट फॉर्मेट दिया जाता है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे Ctrl+V करना है जो आपने कॉपी किया हुआ है। तो मेरा कोड कॉपी हो गया है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, जब हम इस फाइल को बंद करते हैं, जैसे मेरा कोड यहाँ पे सेव कर दिया है, मैं यहाँ पे क्लोज बटन से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो जब इसको सेव करेंगे तो इसको उस एनवायरनमेंट में सेव करना होगा जिसमें आपका VBA का कोड रन हो सके। यानी कि जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो मैं सेव किस तरीके से करूँगा, जो मेरी फाइल का नाम है, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ उसको, या जहाँ भी आपको सही लगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे इसको सेव किया तो मैं यहाँ सेव करने के साथ साथ सेव टाइप इस पे जा करके एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक पे क्लिक करना है आपको। अगर आप एक्सेल पे कर देंगे, यानी कि सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे कर देंगे, तो आपको मैक्रो नहीं चलेगा, यानी कि मैक्रो इनेबल्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, यानी कि जिसमें मैक्रो लगे हुए हैं, ये वो उस वर्कबुक के फॉर्मेट पे सेव करेगा। आप यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि मैं सेव करता हूँ तो मेरी फाइल सेव हो गई है।
अब मैं क्या करता हूँ, जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है उस फंक्शन को एक शॉर्टकट दे देता हूँ। शॉर्टकट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कीबोर्ड से सिर्फ F8 प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने F8 प्रेस करा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरा फंक्शन का नाम था वो यहाँ आ चुका है अपर शॉर्टकट के नाम से। तब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस में जाकर के, ऑप्शंस में जैसे ही मैं गया तो यहाँ एक ऑप्शन पूछ रहा है कि आप इसको एक शॉर्टकट की दे दीजिए। तो कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, साथ में आप जो भी देना चाहें तो मैं आपकी आसानी के लिए बता दें, तो शिफ्ट प्रेस कीजिए और यू प्रेस कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, यानी कि हमारे अपर का एक शॉर्टकट बन गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो यानी कि हम जब भी इस मैक्रो को यूज़ करेंगे, हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और यू। अब मैं ओके कर देता हूँ और फिर यहाँ जाने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने इसको रन करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये हमारा टेक्स्ट है हमें इसको अपर केस में करना है। तो मैंने पूरी इसको रेंज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और यू। तो देखा दोस्तों आपने, ये एक शॉर्टकट बन के आ गया है। जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो सारा का सारा एक शॉर्टकट के थ्रू कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको इस वीडियो में 3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, हम इक्वल्स टू टेक्स्ट के फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में मैंने आपको बताया था फ्लैश फिल के थ्रू कर सकते हैं, और ये है मेथड नंबर 3। सिर्फ इतना सा करना है आपको कि वीबीए एडिटर में जाकर के आपको इस कोड को पेस्ट कर देना है, क्लोज कर देना है, और फाइल को यानी कि इस वर्कबुक को एक एक्सटेंशन दे देनी है जो कि मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है, उसमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आप चाहें कहीं पर भी इसको यूज़ करना तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको टेक्स्ट को शॉर्टकट यूज़ करना है मुझे यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट यू, ये देखिए कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये नहीं कि सिर्फ इसी शीट में होगा, किसी भी शीट में जाकर के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा तीसरा मेथड, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही शॉर्टकट आपके लिए बनाया। इस पूरे के पूरे जो शॉर्टकट हमने बनाया है, अभी इसकी एक लिमिटेशन ये है दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी वर्कबुक में काम करेगा। यानी कि जिस वर्कबुक में आप काम करेंगे उसमें या तो फिर इस फाइल को, जो मैंने आपको बना के दी है मैक्रो वाली, जो मैंने आपको शॉर्टकट बना के दिया मैक्रो को, उसको कॉपी करें, उस फाइल में उसको सेव करें, या फिर आपको जब भी ये शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा तो आपको इसी फाइल के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये मैक्रो सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल के अंदर यूज़ किया है। तो ये किसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है जो आपको याद रखनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज तैयार की हुई है। जैसे हमेशा की तरह मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप यहाँ पर इक्वल्स टू अपर का फॉर्मूला लगाइए और मुझे आंसर निकल के दिखाइए। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए तैयार किया हुआ है, जो कि फ्लैश फिल के थ्रू, या आप यहाँ फ्लैश फिल के थ्रू इसको यूज़ करके देखिए क्या किस तरह से टेक्स्ट को आप अपर कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपके लिए करी हुई है तैयार। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्टकट लगाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस हिंदी में देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।